हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम बना रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोग्नोसी दैट इज़ इन द 4th सेमेस्टर ऑफ बी फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द पीसीआई सिलेबस। सबसे पहली यूनिट है यूनिट नंबर 1। सो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड को आपको डिफ्रेंसिएशन फॉर्मेट में पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनाइज्ड की मॉर्फोलॉजी डेफिनाइट होती है वाइल अनऑर्गेनाइज्ड की नॉट इनडेफिनाइट होती है। ऑर्गेनाइज्ड में सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बट अनऑर्गेनाइज्ड में सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स मोस्टली सारे सॉलिड्स इन नेचर होते हैं बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड्स भी हो सकते हैं। एंड हम लोग यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड को एक फिजिकल इवैल्यूएशन से ही डिटरमाइन यूजुअली करते हैं बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हम केमिकल इवैल्यूएशन से ज़्यादा बेटर अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एक और डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज्ड इज डायरेक्टली स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये रूट से या स्टेम से या सीड से या फ्लावर से। ऑयल्स होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, ये सब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन। सो बेसिकली ड्रग इवैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, केमिकल है, माइक्रोस्कोपिक है बट आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें माइक्रोस्कोपिक एंड फिजिकल है। फिजिकल में भी 5 सब टाइप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मॉइस्चर कंटेंट, स्वेलिंग इंडेक्स, फोमिंग इंडेक्स, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू एंड ऐश वैल्यू। और ऐश वैल्यू और एक्सट्रैक्टिव वैल्यू में फर्दर क्लासिफिकेशन है, आपको वो अच्छे से करना है। टोटल ऐश, सल्फेटेड ऐश, वाटर सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल, अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ईथर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। बिकॉज ये जी पार्ट में भी काफ़ी बार पूछते हैं कि अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स और टैनिन्स। सो आपको ये अच्छे से करना है। माइक्रोस्कोपिक में भी देर आर 2 फर्दर क्लासिफिकेशंस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये डिफरेंट है। सो उसमें स्टार्च ग्रेन्स आ जाता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स आ जाता है, स्टोमाटा आ जाता है। बट क्वांटिटेटिव मेथड में हम यूजुअली क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, उसमें स्टोमाटल नंबर, स्टोमाटल इंडेक्स, वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन मेथड या फिर लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये सारे यूज़ करते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट है कैमेरा लूसिडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, जो हम यूजुअली स्टोमाटल नंबर को डिटरमाइन करने में यूज़ करते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं स्टोमाटल नंबर, स्टोमाटल इंडेक्स, ये सारे लीफ कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम, पैलिसेड रेशियो, इसे लीफ कांस्टेंट बोला जाता है क्योंकि ये सारे कुछ जैसे कि पैलिसेड रेशियो वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। मतलब अगर एज ऑफ द प्लांट बढ़ते भी जाती है तो भी पैलिसेड रेशियो उतना ही रहेगा, उसका वो चेंज नहीं होगा। ऑल्सो ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी कवर हो रहा है, सो आप इसे अच्छे से थरली कर लीजिए तो आपके लिए ही बेटर होगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्लांट हॉर्मोन्स। सो बेसिकली प्लांट हॉर्मोन्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं, एक होते हैं जो ग्रोथ इनहिबिट करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में मेनली हम ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड गिबरलिन्स ये इंक्लूड करते हैं, वाइल ग्रोथ इनहिबिटर्स में हम 2 ही हार्मोन हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। One thing that you have to remember, ethylene is the only gaseous hormone, बाकी सारे gaseous hormone नहीं है, only ethylene is a gaseous hormone। Also आपको हर एक का एक specific use याद रखना है, जैसे ऑक्सिन इज यूज्ड फॉर रूट इनिशिएशन, यानी कि वो रूट को स्टिम्युलेट करता है, रूट का ग्रोथ ज़्यादा। साइटोकाइनिन्स दे आर हेल्पफुल इन सेल डिविजन। जिबरलिन्स दे आर मतलब ओवरऑल ग्रोथ, फिर स्टेम एलोंगेशन, ये कुछ प्रोसेसेस है जिसको वो स्टिम्युलेट करता है। एंड इफ यू गो टू सी ग्रोथ इनहिबिटर्स में, सो एब्सिसिक एसिड यूजुअली स्टोमाटो का क्लोज कर देता है, सो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, सो प्लांट का सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएगा। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग जल्दी कर देता है, फ्रूट सेनेसेंस हो जाता है, लीफ सेनेसेंस हो जाता है, नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, सो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ, इट सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी। सो म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी
ये बहुत बेसिक आपको पढ़ना है, इसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। म्यूटेशन के 3-4 टाइप्स हैं, पॉइंट म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। आपको उसकी एक बेसिक डेफिनेशन याद कर लेनी है। सिमिलरली पॉलीप्लॉइडी में भी कुछ टाइप्स है, होमोपॉलीप्लॉइडी, हेट्रोपॉलीप्लॉइडी, ऑटो एलोप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी। सो ये आप अच्छे से कर लेना, दैट्स इनफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे इंट्रावेराइटल, इंटरवेराइटल, इंट्राजेनेरिक। सो आपको हाइब्रिडाइजेशन, उसकी प्रोसीजर, दैट इज इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, फर्टिलाइजेशन, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट येस आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी का। सो एक बार जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट यहाँ यूनिट नंबर 3, सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है, इट इज़ अ आर्टिफिशियल, असेप्टिक, स्टराइल एंड इन विट्रो। अगर आप ये 4 वर्ड्स अपने आंसर में लिख देते हैं बिगिनिंग में ही, सो एग्जामिनर को पता चलता है कि आपका क्वालिटी क्या होगी पेपर की। सो आप ये 4 वर्ड्स डू मेंशन देम इन योर आंसर। ऑल्सो इसके डिफरेंट प्रोसेसेस है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, आप अगर उसे नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ द एक्सप्लांट। हम एक्सप्लांट यानी कि कोई भी पार्ट का, प्लांट का कोई भी एक पार्ट, जैसे कि अगर मैं लीफ, एक पूरा प्लांट है उसमें लीफ को मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो वो लीफ का एक्सरसाइज्ड पार्ट को मैं एक्सप्लांट बोलूँगा। वो एक्सप्लांट हम लेते हैं, फिर उसको स्टरलाइज करते हैं, दैट इज सरफेस स्टरलाइजेशन। फिर हम कल्चर मीडिया लेते हैं, कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। फिर ये एक्सप्लांट को हम ग्रोथ होने देते हैं, फिर वो राइजोजेनेसिस होगा, कॉलोजेनेसिस होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और कैलिस फॉर्मेशन होगा। कैलिस की डेफिनेशन आपको बहुत बार पूछी गई है, एमसीक्यूज या फिर आंसर्स में आपको मेंशन करने के लिए बोला जाएगा। सो कैलिस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये लाइन याद रखना, undifferentiated mass of loosely arranged parenchymatous cell is called as callus. So callus formation होगा, फिर hardening होगी, transplanting होगी, हम उसको माइक्रो प्रोपोगेट करेंगे उसके बाद। सो आप ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, आप उसको एक एक वर्ड को अगर एज अ फ्लो चार्ट में लिखते हैं, सो एग्जामिनर को भी अच्छा रहेगा और आपके पेपर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होगी। सो आप एक एक लाइन लिख दीजिएगा हर एक उसके बारे में। जैसे राइजोजेनेसिस जो है वो रूट फॉर्मेशन होगा, सो वो ज़्यादा ऑक्सीजन के होने से होगा। कॉलोजेनेसिस जो है वो शूट फॉर्मेशन होगा, सो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स विल लीड टू शूट इनिशिएशन, शूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि एंथर, पोलेन, मेरिस्टेम, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, फ्लावर कल्चर, हेरी रूट, लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर। सो आपको ये एटलीस्ट हर एक की एक एक लाइन, एक एक दो चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इतना डिटेल में उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में येस, ग्लूकोज या सुक्रोज की कितने % रिक्वायरमेंट होती है, 2% यूजुअली। एंड आपके बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, जैसे मॉलीबेडनम हो गया, बोरॉन हो गया, वो जो ट्रेसेस में रिक्वायर होते हैं। सो आपको ये सारे याद रखने हैं। प्लांट हार्मोन्स, ये दैट इज मेनली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जो है वो आपको मेंशन करने हैं इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द केमिकल टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। सो ये एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड एल्कलॉइड्स के 2-3 टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटो अल्कोलॉइड, स्यूडो अल्कोलॉइड एंड ट्रू अल्कोलॉइड। ये ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। सिमिलरली अगर आप दूसरे क्लासिफिकेशन देखें तो वो प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जैसे पाइरोल, पाइरोलिडीन, पाइरिडीन, पिप्रिडीन एंड बाकी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। सो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक हर एक क्लासिफिकेशन का याद कर लेना है और एक एक एग्जाम्पल, हर एक क्लास का एक एक एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम में आपको ऐसे पूछता है कि लोबेलिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ डैश अल्कोलॉइड। सो आपको याद होना चाहिए कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पाइरिडीन अल्कोलॉइड। सो यू नीड टू रिमेंबर इट दैट वे। सिमिलरली ग्लाइकोसाइड्स में हम देखें तो ग्लाइकोसाइड्स में भी 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है,
सबसे पहला जो है वो ग्लाइकॉन और अग्लाइकॉन के बेसिस पर है, दैट इज सी ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड एंड एन ग्लाइकोसाइड। सी ग्लाइकोसाइड में सी एच होगा, एस ग्लाइकोसाइड में एस एच होगा, ओ ग्लाइकोसाइड में ओ एच होगा और एन ग्लाइकोसाइड में एन एच होगा। आपको सिर्फ एक एक एच लगा देना उसके बाद एंड योर क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा ग्लाइकोसाइड्स का। सिमिलरली दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जैसे कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हो गए, या फिर हम कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड्स हो गए, या तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हो गए, या तो फिर कार्डियक और स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स हो गए। सो आपको ये बेसिक याद कर लेना है हर एक ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन के हेट्रोसाइक्लिक फॉर्मेशन वाला क्लासिफिकेशन और दूसरा ग्लाइकॉन या अग्लाइकॉन पार्ट के प्रेजेंस या एब्सेंस का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्वियसली एक ऐसी यूनिट का क्वेश्चन है जो एक कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, या तो आयुर्वेदी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में आपको 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज वत्तम, पित्तम एंड कफम। सो आपको ये 3 अच्छे से कर लेने हैं, वत्तम, पित्तम एंड कफम। और आपका आयुर्वेदिक, और उसमें बहुत सारे पंच महाभूत हैं, त्रिदोष है, त्रिगुण है, सप्तदोष है। सो आपको ये पंच महाभूत दैट इज पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, आपको वैसे याद कर लेना है। सो क्विकली वो पूरा शॉर्ट नोट बन जाती है आपके आयुर्वेदा की। और चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको कपिंग इंक्लूड करना है, मॉक्सिबिशन इंक्लूड करना है, या फिर कुई दैट इज एनर्जी फ्लो मसाज थेरेपी, ये इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 5, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मरीन सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सो मरीन सोर्सेज मेनली एंटी कैंसर ड्रग्स पे इस पे पूछा जाता है, दैट इज एरासी पे पूछेंगे, या तो फिर कोई भी अदर एंटी कैंसर ड्रग्स होगा उस पे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टेराटोजेंस एंड एलर्जेंस। सो टेराटोजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं जो फीटस जो है, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें अगर ये ड्रग एडमिनिस्टर कर ले अपनी बॉडी में, सो वो फीटस को किल कर देता है, आइदर कोई भी ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर, और वो फीटस को कम्प्लीटली किल कर देता है। सो इट इज़ अ टेराटोजेन। ऐसे उसके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है टेराटोजेनिक एजेंट्स के, जैसे कि निकोटीन इज अ टेराटोजेनिक एजेंट, कोका विच इज ऑब्टेन फ्रॉम थियोब्रोमा कोका, दैट इज ऑल्सो एरिथ्रोजाइलम कोका से भी ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ टेराटोजेनिक एजेंट। और एलर्जेंस बेसिकली आपको एलर्जी बोलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन टाइप्स, इची थिंग्स होती है, सो इची फीलिंग होती है, दैट इज एलर्जी। एलर्जी में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है, आपको वो पढ़नी नहीं है इतनी फार्माकोग्नोसी के रिलेटेड, बट येस एलर्जी शतावरी करके एक प्लांट है, एस्पैरागस दैट कॉजेज एलर्जी, वुल्फ्स बेन और माउंटेन टबैको दैट ऑल्सो कॉजेज एलर्जी। सो हर एक उसके 2-2 एग्जाम्पल याद करेंगे, दैट इज इनफ, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, सिर्फ 2-2 एग्जाम्पल याद कर लो। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अगार। अगार जो है एक कार्बोहाइड्रेट है विच इज़ अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी मेटाबोलाइट है, और इसमें म्यूसिलेज होता है। सो इसके लिए एक टेस्ट होती है दैट इज रुथेनियम रेड, ये पेक्यूलर टेस्ट है अगार के लिए। सो आपको रुथेनियम रेड के साथ ये पिंक कलर देता है, सो आपको ये याद रखना है। अगला हमारा जो है वो है छौल मोगरा ऑयल। इसके सिनोनिम से इसको यूजुअली एग्जाम में पूछते हैं, छौल मोगरा ऑयल नहीं देंगे, आपको पूछेंगे व्हाट इज गिडनोकार्पिस ऑयल या व्हाट इज हिडनोकार्पिस ऑयल। सो दैट इज ओनली छौल मोगरा ऑयल, और वो फिक्स्ड ऑयल है, दैट इज इट इज नॉट वॉलेटाइल इन नेचर, और वो फिक्स्ड ऑयल है। सो इसलिए हम उसको एज अ एंटी लेप्रोटिक या फिर एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग भी यूज कर सकते हैं। और आखिरी है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम प्लाज्मोकाइनेस भी मतलब उसका सिनोनिम है प्लाज्मोकाइनेस, एंड वो बेसिकली उसका हम लोग को यूजेस पढ़ने हैं, या और फिर उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने हैं, और फिर उसका यूजेस, उसकी स्टोरेज, उसका प्रेजर्वेशन, इतना पढ़ना है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है इसमें आपको। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।